नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। बात कर रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए राशिफल। इसी सीरीज में आज बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लोग जीवन में बहुत समर्पण, बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीज़ों का अपने ऊपर बोझा लादे हुए लोग। ये प्रवृत्ति कुछ होती है, दूसरों की प्यास बुझाने की इनको चिंता सबसे ज़्यादा होती है। ये पहले दूसरों को देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं। ये जो समर्पण की भावना है, ये इनको जीवन में बहुत सारे कष्टों से बचाती, क्योंकि हम जब भी दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं तो ईश्वर आपके लिए ज़रूर कार्य करता है। और 2025 आपके लिए जाते हुए शनि महाराज आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। जी हाँ, अब आपके जितने भी कार्य रुके हुए थे उनमें गति आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपके धन के संबंधी मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पे आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही सुदृढ़ होगी, बहुत ही स्ट्रांग होगी। इस वर्ष आपको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में आपके कर्म के आधार पे, आपके पराक्रम के आधार पर आपको धन लाभ होगा। दूसरी, क्योंकि इस साल बहुत सारे मेजर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उसी सीरीज में बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज पूरे वर्ष भर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बैठने से देखिए, हमेशा याद रखिए कि गुरु गिराए तो फिर कौन उठाए, और गुरु उठाए तो फिर कौन गिराए। अब पंचम भाव में आपके गुरु बैठ गए हैं और उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान और लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो अब देखिए चमत्कार, जब भी गुरु पंचम भाव में आएंगे तो सबसे पहले आपके घर में एक तो धार्मिक सौहार्द, आपके घर में बहुत सारी धार्मिक क्रियाकलापें होती हैं, जैसे आप कोई अनुष्ठान करवाएं या फिर आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य, विवाह जैसी स्थिति बनेंगी। और जो व्यक्ति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको इस वर्ष में सफलता मिलनी निश्चित दिखाई दे रही है। वहीं लाभ भाव में दृष्टि होने से आपके लाभ की मात्रा बढ़ेगी। और भाग्य स्थान में जब दृष्टिपात करते हैं गुरु महाराज तो भाग्य साथ देता है। हर जगह दोनों चीज़ें हैं, कर्म और भाग्य दोनों हैं, साथ साथ दोनों हैं। जैसे पंखे में नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से जैसे पॉजिटिव भाग्य है, नेगेटिव कर्म है, तो दोनों के मिलने से ही वो घूमता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब दोनों भाग्य और कर्म दोनों मिलते हैं तब उसकी गति बहुत अच्छी होती है। अगर एक चीज़ है तो फिर उतनी गति नहीं मिलेगी। केवल भाग्य भाग्य है तो भी गति नहीं मिलेगी, और कर्म कर्म है तो भी गति नहीं मिलेगी। दोनों का साथ जब मिलता है तब आपके जीवन का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। और यही होने वाला है 2025 में आपके साथ। तो इसलिए तैयार हो जाइए नई दौड़ के लिए। जीवन में बहुत शीर्ष पे पहुंचना है आपको। हाँ, यहाँ एक थोड़ी सावधानी वाली बात यह है कि लग्न और सप्तम भाव में राहु केतु महाराज के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा खुशी हम पचा नहीं पाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा आर्गुमेंट, ज़्यादा वाद विवाद होना आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। कई बार दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा वाद विवाद या ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाना परेशानी का कारण बन सकता है कि तुम्हारे घर में ऐसा होता है और मेरे घर में ऐसा होता है। इस प्रकार की विवाद कई बार बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर देती हैं, क्योंकि हमें ठोकर जो लगती है किसी पहाड़ से नहीं लगती है, छोटे से कंकड़ से लग जाती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में आपको खास कर ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे एक और सावधानी रखेंगे आप, कीमती वस्तु संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसके खोने या चोरी होने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि आपको कभी कभी लॉस दे सकती है। इसलिए प्रवृत्ति थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई कीमती चीज़ कहीं रख के भूल ना जाए। बस आपको शनिदेव जी की आराधना करनी है, और हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन उनका पाठ जरूर करिए। और शनि मंदिर या पीपल वृक्ष का पूजन आप करेंगे तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं कृपया कर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।